नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। शनिवार को जारी नए सोना चांदी के रेट में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और डॉलर की चाल का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर साफ दिखा। कुछ शहरों में सोने के दाम स्थिर रहे तो कहीं मामूली गिरावट दर्ज हुई। चांदी के भाव में भी सीमित नरमी दिखी, जिससे निवेशक सतर्क नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाएं गंभीर अपराध मानी जाएंगी। इसी बीच एक मामले में 100 साल की उम्र में बुजुर्ग को बाइज्जत बरी किया गया, जबकि 33 करोड़ की ज्वेलरी से जुड़े केस ने भी सुर्खियां बटोरी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 5 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों को सतर्क रहने, यात्रा में सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म गोदान को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह फिल्म समाज, ग्रामीण जीवन और मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। टैक्स फ्री होने से दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और फिल्म का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इससे प्रदेश में सार्थक और सामाजिक फिल्मों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सिर्फ मोबाइल के जरिए घर बैठे कमाई का मौका दिया जा रहा है। मीशो ने ऐसा ऑफर पेश किया है जिसमें बिना निवेश ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर आय की जा सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए दुकान या स्टॉक की जरूरत नहीं है। छात्र, महिलाएं और नौकरी पेशा लोग खाली समय में अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। संभल में सरकारी स्कूल की दीवार पर आयतें लिखे जाने और महापुरुषों की तस्वीरें हटाने का मामला तूल पकड़ गया है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया और हंगामा किया। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक साथ 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिनका असर आम जनता से लेकर कारोबार तक पड़ेगा। ब्याज दर, बैंकिंग नियम, लोन और महंगाई से जुड़े फैसलों से बाजार में हलचल बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन निर्णयों से आर्थिक गतिविधियों की दिशा तय होगी और लोगों की जेब पर भी प्रभाव पड़ेगा। लखनऊ एसटीएफ ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी स्कूली बच्चों को कोकीन की सप्लाई करते थे। एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और युवाओं को निशाना बना रहा था। मिडिल क्लास परिवारों के लिए 600 वॉट का सोलर पैनल चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह पैनल रोज करीब 15 यूनिट बिजली बना सकता है। इसकी कीमत सिर्फ 46,500 रुपए रखी गई है। इससे बिजली बिल में बड़ी बचत संभव है और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। लोग इसे सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा का विकल्प मान रहे हैं। गोरखपुर में प्रस्तावित चारकोल प्लांट का लोकार्पण फिलहाल टल गया है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हो रही है। अधिकारियों के अनुसार अब यह प्लांट जून महीने में शुरू होने की उम्मीद है। प्लांट शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलने की संभावना है। पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ मंदिरों में चोरी करता था। आरोपी गूगल की मदद से मंदिरों की जानकारी जुटाता और अपने ज्वेलर साथी के साथ चोरी की योजना बनाता था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस अब इनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट क्वालिफाई न करने वाले छात्रों को एडमिशन देने के मामले में गुजरात के 6 आयुर्वेद कॉलेजों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर छात्रों का भविष्य खराब नहीं किया जा सकता। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसे महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार से जोड़ा। फैसले में कहा गया कि प्रजनन से जुड़ा हर निर्णय महिला की इच्छा पर निर्भर करता है और इसमें किसी तरह का दबाव असंवैधानिक है। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर काम पास कराने के बदले पैसे मांगने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे की जांच जारी है। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध साम्राज्य पर जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में डर का माहौल बन गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच एक बड़ा धार्मिक घटनाक्रम सामने आ सकता है। करीब 19 साल बाद चारों शंकराचार्य एक मंच पर नजर आ सकते हैं। दिल्ली में प्रस्तावित बड़े आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस आयोजन को लेकर देश भर में धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा और हलचल बढ़ गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार आम लोगों को सोलर ऊर्जा से जोड़ रही है। इस योजना में पात्र परिवार अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं। सरकार सब्सिडी भी देती है, जिससे खर्च कम होता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसका उद्देश्य बिजली बिल घटाना व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। एक सरकारी स्कूल में बेरहम टीचर की क्रूरता सामने आई है। कक्षा 2 के मासूम छात्र को शिक्षक ने गिनकर 105 डंडे मारे। बच्चे के पैरों और शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। जब घर वालों ने बच्चे की हालत देखी तो कांप उठे। मामले की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आज पूरे देश में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार और टैक्स के आधार पर दाम तय किए हैं। कुछ शहरों में कीमतों में बदलाव हुआ है, जिससे आम जनता के घरेलू बजट पर असर पड़ेगा। उपभोक्ता अपने शहर के अनुसार नए रेट की जानकारी ले सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5% कमीशन लेने वाला एक आईएएस अधिकारी गायब है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद कर दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हैं और सरकार जवाबदेही से बच रही है।